देखना, समझना ज़्यादा ध्यान से। ये क्या, ये किसी ह्यूमन की एक आई का एक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहा है। आप कैसे बनाओगे ऐसे हाथ से? नहीं, आपके पास बढ़िया सा वो क्या है, कंपास है, ठीक है, उसी का यूज़ करना है। ठीक है बेटा, ये जो बाहर की तरफ ऐसा उभरा हुआ पार्ट है ना, ये क्या कहलाता है? ये बाहर की तरफ ऐसा उभरा हुआ है, ये कुछ ऐसा जैसा है ना। अगर किसी भी शेप में ये वाला पार्ट आ जाए तो ये कैसा शेप होता है? ये वाला शेप कैसा, कैसा? ये तो कर्व आउटवर्ड, ये कर्व इनवर्ड। इनवर्ड वाला क्या, कॉनकेव। आउटवर्ड वाला कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स शेप का पहले तुम्हें क्या मिल जाता है, ये पार्ट जिसको क्या बोल रहे हैं, कॉर्निया बोल रहे हैं। इसका काम क्या होगा, इसका काम क्या होगा? अच्छा, कभी रोते हो तो क्या निकलता है आंखों से? आंसू ना, है कि नहीं? आंसू ना निकले तब, या एक छोटा सा कंकड़ पड़ जाए आंख में तो फिर क्या निकलता है? फिर भी आंसू निकलता है भाई। वो आंसू किस लिए निकल रहा है, और ये आंसू प्रेजेंट कहाँ पे है? और जैसे आंसू निकलता हो तो किसको ओवरलैप कर लेता है, या फिर कहाँ कलेक्ट हो जाता है? ये पूरे के पूरे कॉर्निया में ही आ जाता है वो आंसू। अगर ना भी आए आंसू ना, तो आपकी ड्राई अगर हैंड है उसके बाद भी अगर आईज को इस तरीके से टच करें तो कैसा फील होगा? वेट जैसा फील होगा, है कि नहीं? अच्छा, इसी के जस्ट आगे बढ़कर क्या मिल जाता है मुझे, एक लेंस मिल जाता है। ये कौन सा लेंस? हाँ, और यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या, क्या, एक बहुत इंपॉर्टेंट सिलियरी मसल, इसको बोलते हैं क्या, सिलियरी मसल बोलते हैं। सबसे बड़ा खेल इसी का ही है, सिलियरी मसल। समझ रही हो? और ये सारे के सारे जो मसल्स का जो वेन्स गई है ना, नसें गई हैं, वो कहाँ तक गई हैं? वो सब गई हैं कहाँ, कहाँ पे? आईज से होती हुई पहुंच गई कहाँ, टू ब्रेन तक पहुंच गई। कि सारा का सारा काम किसे करना है, ब्रेन को ही करना है। ठीक है नहीं? अच्छा, इसके बाद बेटा बात समझना ध्यान से। यहाँ पे थोड़ा सा अगर मैं इस तरीके के पार्ट को ऐड कर दूं तो ये मैं बाद में बता रहा हूं क्या है ये। ठीक, और बात समझो ध्यान से। इसके अंदर जो ये लिक्विड वाला पार्ट है ना, ये क्या कहलाता है, ये क्या कहलाता है? इसको बोलते हैं एक्वस, एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर मीन्स ये जो मटेरियल होता है ये कैसा होता है, वाटरी होता है। कैसा होता है? वाटरी होता है, पानी जैसा होता है। जबकि यहाँ पे जो होता है ना, ये यहाँ पे अंदर ये कैसा होता है? हाँ, अच्छा कभी ऐसा देखा है क्या कि रोशनी में आप कुछ नहीं देख रहे हैं लेकिन ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आंखों के सामने इस तरीके की रेज बन रही है अपने आप। हाँ, उसको आप देख नहीं पा रहे हो, और देखने की कोशिश करते तो नीचे चली जाती है, फिर नीचे देखते तो और नीचे चली जाती है ना? फिर ऊपर देखो तो फिर ये इस जगह पे आ जाएगी, फिर उसको देखो तो फिर नीचे आ जाएगी। ऐसा देखा है कभी? ऐसा हुआ किसी के साथ कभी? है, हुआ है? अच्छा, ऐसा होता है नॉर्मली भाई, है ना? होता क्या है कि कुछ ऐसे पार्टिकल रह जाते हैं इसके अंदर जो इमेज बनने के साथ साथ ही क्या होते हैं, वो अपना फॉर्मेशन शो कर देते हैं। वो क्लियर नहीं दिखते कि है क्या, है ना? क्लियर नहीं दिखते कि कैसे है वो। शेप ऐसा टेढ़ा मेढ़ा सा मिल जाएगा, हो सकता है कुछ ऐसा पूरा बन जाए ऐसा ऐसा कुछ ऐसा बन जाए, है ना? कोई डिफरेंट शेप नहीं होगा उसका। और जब उसको ध्यान से देखना भी चाहोगे ना तो वो दिखेगा भी नहीं आसानी से, लेकिन ऐसा लगेगा कि कुछ अलग सा मुझे आभास हो रहा है। कुछ अलग तो नहीं ना वो, है? वो कुछ नहीं अलग, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर का मटेरियल क्या भाई, इसको बोलते हैं क्या, विट्रस ह्यूमर। ये कैसा होता है? ये जेली लाइक मटेरियल होता है। कैसा? जेली लाइक। इसका काम क्या, इसका काम ये कि इस पूरी की पूरी आई के शेप को ऐसा ही बना के रखना।
कहीं शेप ऐसा ना हो जाए, ऐसा ऐसा ना बिगड़ जाए ज़्यादा, उसको मेंटेन रखने के लिए क्या, ये जेली लाइक मटेरियल अंदर फिल होता है, एक रीज़न। और दूसरा रीज़न क्या, रिफ्रैक्शन वाला पार्ट स्मूथली हो सके, इसलिए इसको कैसा रखा गया, जेली रखा गया, है ना। और ये जो लेंस है ना, ये क्या है, ये कौन सा लेंस, कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। बेटा आगे ये जो छोटे छोटे ऐसे बना दिए ना, इसको अलग से समझना जरा। कैसा, ये जो आईज है ना, उस आईज को अगर सामने से देखें तो कुछ ऐसा दिखती है आईज, है ना, कुछ ऐसी है। और जिस कलर का ये वाला पार्ट होगा ना, उस इंसान की आईज उसी कलर की मानी जाती है। ये अगर काला हुआ तो आई ब्लैक है, इसकी अगर पूरी आई बनाए तो वो आई ऐसी होगी, कुछ ऐसे 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 वाली है, ये कुछ ऐसा ऐसा वाला, ऐसे वाली बात समझ ना। उस आई का ये सेंटर वाला पार्ट है, जिससे वो आई कैसी हो रही है, ब्लू हो रही है, ब्राउन हो रही है, ब्लैक हो रही है, रेड भी होती है कभी, रेड कभी नहीं होगी। जो नॉर्मल कलर बताया गया वो, अच्छा ग्रीन आइज देखी कभी किसी की, है ना, ये ग्रीन भी है, लेकिन बहुत रेयर कभी किसी के साथ मिल जाए तो अलग बात है। इसको बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं इसे, इसको बोलते हैं क्या, आयरिस बोलते हैं। ये आयरिस ही रिस्पॉन्सिबल है किसी की भी आई के कलर को डिसाइड करने के लिए, ठीक है। अच्छा एक बात और समझो, ये वाला पार्ट क्या है भाई, ये वाला, आज जाना कहाँ, घर, अब बढ़िया शीशा के सामने खड़े होना और इस आईज को देखना, किसी को नहीं देखना, बस केवल आईज को देखना और ध्यान से देखना, और एक कैमरा ले लेना, इसकी लाइट और ऑन कर लेना, उस लाइट को ऐसे धीरे से ऐसे ऊपर करना, फिर देखना आईज में क्या हो रहा है, और फिर धीरे से ऐसे नीचे कर देना। और रूम में ज़्यादा लाइट ना हो, नहीं तो ये पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है। और वैसे क्या होता है, जैसे मान लो धूप से आप किसी एक रूम में आए, लाइट जल रही है लेकिन आपको चीज़ें साफ दिखती नहीं है, तुरंत दिख जाती हैं क्या, नहीं। और कई बार ऐसा होता है कि आप काफ़ी देर तक घर पे हैं और घर से आप बाहर निकलना पड़ रहा है, बाहर बहुत तेज़ धूप है, तो जैसे घर से आप बाहर निकलते हैं ना, फिर क्या होता है, आईज कायदे से ओपन नहीं हो पाती, है ना, कि पहले थोड़ा सा टाइम लेती हैं, कि इतनी जल्दी नहीं, है ना, धीरे धीरे ओपन होगी, है कि नहीं। और बाहर तेज धूप से अगर रूम में आ गए तो कैसा, आसानी से सारी चीज़ें दिखेंगी नहीं, कौन कैसा कहाँ बैठा है, नहीं। ये किस वजह से हो रहा है, कि लाइट को समझने के लिए या यूज़ करने के लिए एक पर्टिकुलर, एक स्पेसिफिक टाइप की लाइट इंटेंसिटी की रिक्वायरमेंट है। अगर उससे ज़्यादा आ जाए या कम आ जाए तो क्या होता है, इसका शेप इंक्रीज और डिक्रीज होने लगता है, किसका, इस सेंटर वाले पार्ट का। यही बोल रहे हैं, जैसे ही उस कम लाइट के रूम में अगर आपने टॉर्च को लेके ऐसे आंख की तरफ करना चाहा ना, तो होगा क्या, तो होगा ये कि ये वाला जो पार्ट है ना, ये जो ओपनिंग है ना, वो कैसी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, क्योंकि अब जो लाइट है ना वो ज़्यादा आ रही है ना, ज़्यादा आ रही है और लिमिटेड मुझे लाइट एंटर करनी है, तो क्या करना है, इस ओपनिंग को ही छोटा कर दें, लाइट ज़्यादा अंदर जा ही नहीं पाएगी। फिर क्या, अब उस लाइट को जैसे ही आप दूर लेते जाओगे ना, तो आपको ऐसा फील आएगा कि जैसे ये और बड़ा हो रहा है। बड़ा का मतलब क्या, जब लाइट कम है तो ज़्यादा लाइट एंटर हो जाए, उसके लिए ये ओपनिंग जो होती है वो कैसी हो जाती है, और एक्सपेंड हो जाती है और ओपन हो जाती है, ताकि ज़्यादा लाइट एंटर कर हो पाए आइज में और आसानी से आपको सारे ऑब्जेक्ट दिख जाए। तो ये जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग, या क्लोजिंग तो नहीं होती है, कैसी, इसका कंप्रेशन होना या एक्सट्रैक्शन होना, किसका, इस वाले पार्ट का। इस ओपनिंग को क्या कहा जा रहा है, इस ओपनिंग को कहा जा रहा है क्या, प्यूपिल कहते हैं। ये प्यूपिल डिसाइड करता है कि लाइट कितनी अंदर जाए और कितनी ना जाए, सही है, सिंपल सी आइज तुम्हारी। अच्छा एक बात और बताओ, तो ये जो बनाया था ना, ये क्या था, आइरिस है, ये वाला पार्ट जो है वो क्या है, आइरिस है, आइरिस। और ये जो ओपनिंग है ना बीच में, यही क्या बता रहे थे वहां पे, प्यूपिल है ना। ये लेंस किससे बना होता है, आई का लेंस, हाँ प्रोटीन से ना, आई का जो लेंस होता है वो प्रोटीन से बना हुआ है ना। जेली लाइक मटेरियल ही यूज हो रहा है कहाँ पे, इसमें भी, तो प्रोटीन से बना हुआ है, नेचुरल प्रोटीन से आपका ये लेंस बना हुआ है, ठीक है। कंटिन्यूअसली इसको सारी की सारी एनर्जी प्रोवाइड करने वाला पार्ट कौन सा होता है, इस कॉर्निया में प्रेजेंट ये लिक्विड इसको कंटिन्यूअसली क्या प्रोवाइड करता है, ये सारी प्रोटीन प्रोवाइड करता रहता है।
जब ज़्यादा प्रोटीन आ जाती है ना इसके पास, फिर क्या होता है, इस आई के पास अगर ज़्यादा प्रोटीन आ गई तो भी दिक्कत है भाई, समझ रहे हो, ये ज़्यादा प्रोटीन यहाँ पे ऐसे डिपॉजिट हो जाती है ऐसे करके, और ये बाहर से चमकने लगती है। कैसे दिखती है, वाइट वाइट दिखने लगती है, और फिर बताया जाता है क्या कि इसे एक डिफेक्ट हो गया है आई का। अब उस पर्सन को सारी चीज़ें साफ साफ दिखती ही नहीं है, ये कितना, तो उसको पता ही नहीं कि कितना, उसे दिख ही नहीं रहा है ना, उसको दिख ही नहीं रहा है, कोई चश्मा लगाने से भी उसका सोल्यूशन नहीं मिलता। फिर क्या किया जाता है, फिर इसकी सर्जरी कराई जाती है। सर्जरी का मतलब क्या, लेंस बाहर निकाल के एक दूसरा लेंस लगा दिया जाता है। तो दूसरे वर्ड में बोलते हैं क्या कि इसकी आंखें बदल दी गई हैं, इसकी आंखें चेंज कर दी गई हैं। और दूसरी बात पता है क्या, एक इंसान डेड हो जाए तो कितने समय तक उसकी आइज सही रहती है, एक इंसान के डेड होने से 2 ब्लाइंड पर्सन को रोशनी मिल जाती है। एक एक आइज दोनों को अगर डोनेट कर दी जाए तो दोनों लोग क्या कर लेंगे, उस डेड इंसान की आइज की वजह से इस दुनिया को देख लेंगे, है कि नहीं। तो वो जो डेड पर्सन है, कितने समय तक उसकी आइज सेफ है कि उसको निकाल के दूसरी तरफ ट्रांसप्लांट कर दें, कितने, 3 to 4 आवर्स। 3 to 4 आवर के अंदर अगर आपने सारा काम करा लिया, सारा काम का मतलब आइज निकलवा ली और जिसको ज़रूरत है उसको लगवा भी दी, तो वो पर्सन अगर एक आई यूज़ कर रहा है तो एक आंखों से क्या कर सकता है, देख सकता है सारी चीज़ें। एक आंख अगर है तो सफिशिएंट है क्या, सफिशिएंट है, देखने के लिए सफिशिएंट है ना। एक आंख से आप ये पढ़ भी सकते हैं, जिसके पास दोनों आइज गायब हैं वो कुछ नहीं कर सकता, ऐसे पढ़ने से रिलेटेड चीज़ें, देखने से रिलेटेड चीज़ें। अगर एक आइज है किसी के पास तो ये सारी चीज़ें वो रीड भी कर सकता है ना। अगर उसको दोनों आइज मिल जाए तो सारे बेनिफिट मिल जाते हैं जैसे एक नॉर्मल पर्सन के पास, है कि नहीं। नेक्स्ट देखना जरा, इसमें डैश देके एक पॉइंट लिखना बेटा, ये पूरा का पूरा क्या कहला रहा है, ये आई बॉल कहलाता है ना। और इस आई बॉल का जो डायमीटर होता है वो कितना होता है, 2.3 mm होता है। कितना, इतना, कितने लिखा है उसमें, कितना लिखा है, नहीं लिखा है कहीं कुछ, 23 mm होगा फिर ये सही। जैसे कि पॉइंट लिखना भाई, कोई ऑब्जेक्ट अगर है तो ये जो लेंस है ना उसकी इमेज कैसी बनाएगा। कॉन्वेक्स लेंस में कितने केस बनते थे, when object is at infinity, beyond 2f1, at f1, in between, ऐसे 6 केस बन जाते थे। उन 6 में से एक केस को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे के सारे केसेस कैसे थे, जहाँ पे इमेज रियल बन रही थी। रियल मीन्स इन्वर्टेड बन रही थी, इन्वर्टेड मीन्स उल्टी बन रही थी। अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज कैसी बनेगी, ऐसी बनेगी, उल्टी बन रही है। और वही वाला लेंस यहाँ पे लगा हुआ है। इसका मतलब क्या कि जो भी ऑब्जेक्ट हम देख रहे हैं उस ऑब्जेक्ट को एक तो क्रिएट होने के लिए स्क्रीन की जरूरत, तो स्क्रीन मिल जाती है कौन सी, इसका ये वाला पार्ट जो बन जाता है क्या, रेटिना कहलाता है। ये आई के लिए एक स्क्रीन है, इस लेंस के लिए एक स्क्रीन है जहां पे इमेज का फॉर्मेशन होगा, है ना, जिससे कि ये समझ पाएंगे कि वो रखा हुआ डस्टर है या रिमोट है जो भी। पर वो जो डस्टर या रिमोट या तुम जो है, मैं तुम्हें जो देख पा रहा हूं या तुम मुझे जो देख पा रहे हो, वो कैसी इमेज दिख रही है तुम्हें, या मुझे रियल इमेज दिख रही है, इन्वर्टेड इमेज दिख रही है, कैसी, उल्टी इमेज दिख रही है। तो सीधा किसका काम करना है, ब्रेन का काम। ब्रेन को पता कैसे चलेगा, ब्रेन को बहुत सारी चीजें पता है भाई, नहीं पता है, ब्रेन को बहुत सारी चीजें पता है। स्मेल आ रही है, किसकी स्मेल आ रही है ये कैसे पता चलता है, ये स्मेल गई यहां तक, है ना, और उसने बताया कि ये जो है ये रोज की खुशबू है, किसकी, रोज की। ऐसे ही उसे पता है कि मुझे, अच्छा ये कलर ग्रीन ही क्यों दिख रहा है, ये व्हाइट क्यों नहीं दिख जाता है, क्योंकि ग्रीन है इसलिए। नहीं नहीं नहीं, वो तो तुम हाँ दूसरी जगह लेगा भाई, पता कैसे चला कि ये ए है, ये ए ही है ऐसे वो ग्रीन ही है,
ये पता चला क्या, किसी ने बताया था ये है? मैं तो बोल रहा था कि ये था, ये बढ़िया, ये लगता है, ये ऐसा वाला ये होता ना तो मस्त लगता। तुम्हें ऐसा पढ़ाया जाता ना तो यही बढ़िया लग रहा होता, और इसको बोल दिया जाता बेटा ये रेड है तो ये रेड ही माना जाता, लेकिन ऐसा नहीं था। अब भाई आपने सारी सेटिंग जो कर रखी है ना वो वैसी कर रखी जैसे आपको बता दी गई, कि पहले से पता तुम्हें। जैसे आपने आपने मतलब किसी पर्सन अगर कोई बर्थ कर लेता है तो उससे पहले पता चलता अच्छा ये तो ग्रीन है, नहीं उसे बताया जाता है, बार बार याद दिलाया जाता है। कलर सेम सुनाओ बेटा, तो बताता है कि ये कौन सा कलर है, तो ये वाला कलर, याद कर रहा है वो उस कलर को। क्यों है उसके दिमाग में नहीं आ रहा है, वो एबीसीडी क्यों पढ़ाया जा रहा है, हो सकता आ भी गया हो, बेचारा रो रो के बता नहीं पा रहा है कि मुझे नहीं पढ़ना, कि उसको समझ में नहीं आ रहा कि इसकी जरूरत क्या है, कि बेटा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, जबरदस्ती उसको पढ़ाया जा रहा है कि नहीं? लेकिन जबरदस्ती पढ़ाने के बाद रिजल्ट मिलता है, क्योंकि उसे नहीं पता लेकिन आपको पता है कि इसकी कितनी जरूरत है, कि मैं इसको ऐसा ही पढ़ाऊंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि ऐसे में तो फंस जाएगा वो, और ऐसा लिख दे वो APPLE, हाँ ये रहा यार एप्पल, नहीं तो सब हंसेंगे ऐसे ही, और उसी को सही कर दिया जाए कि ये रहा एप्पल। अब सही है, हाँ अब बढ़िया है, ऐसे ही तो मैंने भी पढ़ा था, है कि नहीं? ऐसे ही ये जो ग्रीन है वो ग्रीन है क्यों, क्योंकि केवल एक तरह की फ्रीक्वेंसी को ही ये क्या कर देता है, रिटर्न बैक कर रहा है। अब ये तो टेढ़ा बता दिए, अब इसको कौन समझेगा भाई, है? ऐसा ही बता देना, जब बताने का मन ना हो तो ऐसे ही बताना कि आप समझ सको तो समझ लेना, नहीं तो वो आगे हम लोग मिलता है हम लोग को कहाँ पे, ट्रेपेजियम में ही, सॉरी ट्रेपेजियम बोले, प्रिज्म में ही मिल जाता है। लाइट जैसे पास की तो लाइट ये ब्रेक हो गई कई फॉर्म में, लाइट EM वेव है ना, और कोई EM वेव कभी देखी है आपने? दिखने वाली EM वेव केवल लाइट वेव है। लाइट दिखती है कभी? लाइट दिखी है कभी किसी को? दिखी लाइट? लाइट दिखी कभी? हाँ भाई देखी है तुमने, किस कलर की है? व्हाइट लाइट भी है कि नहीं? येलो लाइट भी है, ग्रीन लाइट भी है, पूरी विबग्योर वाला जो पैटर्न है ये तो है। बाकी दूसरी लाइट भी है क्या? हाँ भाई, इनके ही कॉम्बिनेशन से बहुत सारा कलर बन गया, वो लाइट का ही फॉर्मेशन है। अगर मुझे कोई ऐसा लाइट क्रिएट करना है तो क्रिएट कर सकते हैं भाई। तो लाइट मैं देख सकता हूं जो EM वेव है, और कोई EM वेव नहीं देखी जा सकती। ना मोबाइल वेव देख सकते हैं आप, ना माइक्रोवेव देख सकते हैं, ना एक्सरे देख पाओगे, गामा बीटा कोई रे नहीं देख सकते। बस केवल एक लाइट रे EM वेव का ऐसा एग्जाम्पल जिसको आप देख सकते हैं, और वो भी इंपॉर्टेंटली कौन सी लाइट, वो विबग्योर वाली जो यहां पे ही क्रिएट हो जाती है। सही नहीं है? देखो कुछ चीजें ऐसी हैं जो फंडामेंटल मान के चलेंगे ना तो ज्यादा इजी रहेगा, है ना? अगर उसको नहीं मान के चलेंगे कि आप जैसे मान लो ये पहली वाली लाइट जो है अब रेड है, अब रेड ही क्यों है, फिर इसकी थ्योरी बहुत लंबी चौड़ी हो जाएगी कि इसको रेड ही क्यों बोल रहे हैं, है कि नहीं? तो ये जैसे इसको ही ए बोले ना, वैसे ही इसको रेड बोल रहे हैं, कुछ तो मान के आगे बढ़ना था, वैसे ही मान के आगे बढ़ गए, है ना? कि ये कैसा, ये रेड लाइट है, नहीं नहीं इसको माने नहीं, ये तो मुझे दिख रही थी लाल है इस वजह से रेड है ना? उसका रीजन बता रहे हैं, जैसे ये ग्रीन ही क्यों, ये मुझे ग्रीन क्यों दिख रही है, उसका रीजन है, लेकिन इसको ही ग्रीन क्यों बोल रहे हैं, इसका कोई रीजन नहीं। इसी को ए क्यों बोल रहे हैं, रीजन नहीं है। इसको क्यों नहीं बोले, इसका रीजन नहीं। ये ए है, बस इतना ही समझना है, सही नहीं? ये ग्रीन है, इतना ही। अब ग्रीन ही क्यों है, ये ग्रीन ही मुझे क्यों दिख रहा है, इसका रीजन है। कि उसका रीजन क्या, कि मुझे इस सात की सातों कलर में से अगर मुझे केवल रेड को ही देखना है तो क्या करना है, इसकी फ्रीक्वेंसी के बराबर लाइट को जनरेट कर दें, तो मुझे दिख जाएगी क्या, रेड कलर की केवल लाइट। तो फ्रीक्वेंसी वाला टर्म का मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का मतलब कोई भी वेव एक सेकंड में कितनी साइकिल कंप्लीट कर ले वो कहलाती है उसकी क्या, फ्रीक्वेंसी कहलाती है। अब इतना मेजरमेंट तो नहीं कर पाएंगे, इस लेवल पे तो नहीं कर पाएंगे कि मैं एक सेकंड में साइकिल चेक करूं कि कितनी साइकिल घूम घूम के मेरे आइस तक जा रही है, नहीं हो पाएगा संभव।
पर रीजन यही समझना कि कोई भी चीज मुझे उस कलर की इसीलिए दिख रही है क्योंकि जितनी भी लाइट उस पर स्ट्राइक करती है ना, रिटर्न होके कौन सी लाइट आ रही है, जिसकी लाइट उस कलर की लाइट से फ्रिक्वेंसी जो मैच कर रही है वो क्रिएट हो रही है, तभी मुझे वो कलर दिख रहा है। किसकी फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है? जो यहां पे मेरे पास 7 कलर्स मिल रहे हैं, उन 7 कलर्स में से जो ग्रीन कलर की फ्रीक्वेंसी होगी, यहां से जो लाइट रिटर्न आ रही है ना, उसकी वैल्यू और यहां की ग्रीन कलर की फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दोनों सेम होगी, तभी ये मैट मुझे ग्रीन दिख रहा है। ठीक है नहीं? तो फ्रीक्वेंसी का ही कॉन्सेप्ट है। और फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या कि सपोज करना ये यहां पे जाके 1 सेकंड हो जाता है, ये पूरा का पूरा टाइम पीरियड जो है ये 1 सेकंड की साइकिल है। 1 सेकंड में इतनी सारी साइकिल क्रिएट हो जाए तो क्या बोलते हैं? एक साइकिल का मतलब ये पॉजिटिव हाफ और ये नेगेटिव हाफ, ये बन गई एक साइकिल। ऐसे ये पॉजिटिव हाफ, ये नेगेटिव हाफ, ये बन गई क्या? दूसरी साइकिल। और ऐसे ये पॉजिटिव हाफ, ये बन गई क्या? हाफ साइकिल। ये हाफ, ये एक, ये एक। कितनी फ्रीक्वेंसी इसकी? 1 2 2.5 2.5 हर्ज की ये क्या है? वेव है। कितनी? कि 2.5 हर्ज की वेव है। तो 2.5 हर्ज का मतलब क्या? एक सेकंड में 2.5 साइकिल अगर मूव कर रही हैं तो उस वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी बताई जाती है? इतनी बताई जाती है। जो अपने यहां बिजली आ रही है इसमें कितनी फ्रीक्वेंसी है? इसमें फ्रीक्वेंसी कितनी है? इसमें है 50 हर्ज। 50 हर्ज का मतलब एक सेकंड में 50 साइकिल रन करती है। 50 साइकिल का मतलब क्या? ऐसी साइकिल, ये वाली ऐसी साइकिल जो है ना, ये एक सेकंड में ऐसी 50 बार मूव कर जाती है। ये कैसे होता है? इसकी भी जरूरत अभी नहीं है, मिलेगी आगे कि क्यों ऐसे ही जब साइकिल बन गई, उसकी भी जरूरत होती है पूरी तुम्हारी 12th क्लास में। फिलहाल अभी बस समझना क्या कि ये तो मिल गया मेरे पास क्या? रेटिना, जिसपे इस लेंस से इमेज बनेगी और उसको करेक्ट करने का काम किसका? इस ब्रेन का। एक बात। दूसरी बात, यहां की जो टिश्यूज होते हैं ना, उन टिश्यू में 2 टिश्यू पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं रॉड्स, एक होते हैं कॉन्स। जिसका ये एक्टिवेट, वो दिन में सारी चीजें आसानी से देख सकता है। और जिसका ये एक्टिवेट, एक्टिवेट का मतलब क्या? नंबर ऑफ काउंटिंग जिसमें रॉड्स की ज्यादा, वो रात में चीजों को आसानी से देख सकता है। और जिसमें इसकी काउंटिंग ज्यादा, वो दिन में चीजों को आसानी से देख सकता है। तो जो हम ह्यूमन बीइंग है ना, ह्यूमन बीइंग है, उनमें क्या है? कॉन्स की क्वांटिटी ज्यादा है, ये ज्यादा एक्टिवेटेड माने जाते हैं। तो दिन में आसानी से सारे ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। दिन मीन्स सफिशिएंट ब्राइट लाइट में आसानी से सारी चीजें देखी जा सकती हैं। कि रात में भी अगर मैंने लाइट ऑन कर दी तो मुझे दिख जाओगे तुम लोग यहां बैठे हुए। लाइट की रिक्वायरमेंट अगर है और लाइट उसको पूरा कर दिया जाए या फिर ब्राइटनेस प्रोवाइड कर दी जाए, तो कॉन्स की वजह से ये आई उस ब्राइटनेस की हेल्प से ऑब्जेक्ट को देख सकती है। ऐसे ही आउल या बैट में ये इतने ज्यादा होते हैं कि अगर डार्क हुआ तभी ऑब्जेक्ट दिखेंगे। ब्राइटनेस जैसे इंक्रीज हो गई तो क्या होगा? सेम हम लोग जैसा काम हो जाएगा। जैसे हम लोग रात में चीजों को नहीं देख पाते, वैसे वो दिन में नहीं देख पाते। वो कहां देख पाते हैं? वो रात में देख पाते हैं। हम कब देख पाते हैं? हम दिन में देख पा रहे हैं। सही है। एक स्टार्टिंग करना भाई, ये ड्रॉ कर लिए, इसे ऐड कर लेना। ये रेटिना, ये रॉड एंड कॉन्स। एक बात और देखना ध्यान से छोटी सी, उसके बाद बाकी सारी कहानी लिखवा रही है। यहाँ पे एक छोटा सा ऐसा पॉइंट मिलता है जहां पे ये सारी नर्व्स क्या होती हैं? आंखें मीट कर जाती हैं, है ना। और इस स्पॉट को बोलते हैं क्या? ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। इसका मतलब क्या कि अगर गलती से कोई इमेज का फॉर्मेशन यहां हो गया ना, तो वो क्लियर दिखता नहीं है। वो दिखता ही नहीं है कि इमेज का फॉर्मेशन हुआ या मुझे चीजें दिखी, वो नहीं दिखता कभी। ठीक है। आ जाओ कुछ पॉइंट लिखते हैं। पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई। अच्छा ये बताओ, मैं तुम्हें देख रहा हूँ फिर बहुत दूर की किसी ऑब्जेक्ट को देख लूँ, ऐसा संभव है क्या? रात में तुम अपने हाथों को देख रहे हो कि अच्छा ये देखा है, और मैं सडनली देख लूँ स्टार को, तो ऑटो फोकस ऐसी कोई चीज़ नहीं मिलती। मिलती है क्या? आपका जो कैमरा है और ये जो नेचुरल कैमरा है, इन दोनों में बस यही अंतर है। क्या अंतर है? जो आर्टिफिशियल कैमरा है, जो फ़ोन का कैमरा है या कोई डिजिटल कैमरा है, इसमें क्या करना होता है? मुझे बार बार ऑटो फोकस करना होता है। ऑटो फोकस का मतलब जो ऑब्जेक्ट मैं देखना चाहता हूं वो तब तक मैं उस लेंस को अरेंज करता रहूंगा जब तक कि उसकी शार्प इमेज ना क्रिएट हो जाए। ऐसे ही तो है क्या? शार्प इमेज अगर क्रिएट नहीं हुई तो मान लोगे, फोटो क्लिक कर लोगे? नहीं कर पाएंगे।
कर तो लोगे लेकिन उससे कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। तो उसको तब तक आप शटल करते हैं जब तक कि सारी की सारी इमेज आपके मतलब की ना दिख जाए, शार्प ना दिख जाए। अगर मुझे स्टार देखना है तो क्या करना है, स्टार की तरफ ऐसे मूव करके उसके लेंसेज को चेंज करना है और लेंसेज का ऐसा कॉम्बिनेशन बना लेना है जिससे कि वो स्टार एकदम क्लियर मुझे दिख रहा हो। अच्छा, बहुत दूर स्टार है तो दिखेगा भी वैसा ही जैसा आपकी आईज से दिख रहा है, सही नहीं है? तो ऐसा आपकी आई में नहीं होता। कैसा कि पता चला उसको देख रहे हैं तो थोड़ी देर देखते देखते तब आपको सेटिंग आ पाई कि अच्छा अब मुझे दिख गया स्टार। ऐसा नहीं होता ना आपके साथ, ऐसा नहीं होता। ये काम कौन करता है? ये काम इस आई में प्रेजेंट इस सिलेरी मसल का होता है। क्या कर ले? जो कंटिन्यूअसली फोकल लेंथ को चेंज कर ले। जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूं और जैसे मैं ऐसे देखने लगा तो मेरा क्या हो रहा है, बार बार उस आई लेंस का फोकल लेंथ वेरी कर रहा है कि तुम्हें देखना शार्प फॉर्म में, इसे देखना शार्प फॉर्म में। तो ऐसा नहीं है कि एक ही फोकस से मैं सारी चीजें देख सकता हूं। इसका मतलब क्या, अगर मैं ये पास वाली चीज को देख रहा हूं ना तो मेरे पास जो आईज में उसको मेहनत करने की जो पावर है ना वो बहुत ज्यादा है। का मतलब क्या कि सपोज करना तुम्हारे पास एक पेन है ना, और मैंने तुमसे क्या बोला कि बेटा इसको 5 मिनट तक ऐसे देखते रहो, इसके पॉइंट को देखना। देख सकते हो क्या 5 मिनट तक? हाँ, 5 मिनट देख सकते हो? देख लोगे शायद, लेकिन उसके बाद जो ऐसा फील आएगा कि तुम रोने लगे कि मुझे पनिशमेंट दे दिया है कि नहीं, या फिर क्या होगा, अलग सा हेडेक सा फील होगा कि कुछ अलग सा हो रहा है दिमाग में। तो ऐसा करो सर, ये टास्क आप ही कर लो, आप 10 मिनट तक देखना इसे, ठीक है नहीं? और ये दूसरा काम बोल दिया जाए कि दूर के स्टार को देखना है, मून को देखना है, आराम से बैठे बैठे देखते रहोगे, बिना पल के झपकाए भी देख सकते हैं, है क्या? कोई दिक्कत नहीं लगती यहां पे। लगती है क्या? दूर के जब ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं ना, ये बहुत रिलैक्स, सिलेरी, आराम से, है ना, आराम से देखे रहो जितना देखना है तुम्हें दूर। पास की चीजें ज्यादा नहीं देखो। पास की चीजें ज्यादा देखने से क्या होता है, इसमें एक टेंशन प्रोड्यूस होता है, एक स्ट्रेच प्रोड्यूस होता है। कैसा? ये इस लेंस को क्या कर देता है, इस तरीके से पास में लाके क्या करता है, उसे थिक कर देता है। कब? जब ऑब्जेक्ट पास में रखा है। क्यों ऐसा, क्यों ऐसा करता है उसको समझना जरा थोड़ा सा। चश्मा जो लग जाता है किसी के, उसके कारण क्या होते हैं? क्या कारण होते हैं? हैं? एक कारण क्या, बहुत ज्यादा टीवी देखना है। कईयों घर पे बताया जाता होगा 5 से टीवी नहीं देखना, चश्मा लग जाएगा। तो उसका कारण क्या समझना जरा, ये आईज के अंदर का लेंस, ठीक है? ये तुम्हारे पास सपोज करना एक आई, अब क्या तुम बहुत दूर के एक ट्री को देख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, है ना? ट्री को देख रहे हो, आराम से रिलैक्स होकर आप देख सकते हैं। एक स्टार को देख रहे हैं, आराम से देख सकते हैं। उसका कारण क्या कि मेरी इस आई के लिए ये ट्री की डिस्टेंस बहुत दूर है, कंसीडर कर लेते हैं इन्फानाइट है। तो उस ऑब्जेक्ट को अगर मैं देख रहा हूं तो इसका मतलब क्या कि वहां से एक रे मेरी आईज पे एंटर कर रही होगी, और एंटर करने के बाद क्या हो रहा होगा, उसकी इमेज मेरे रेटिना पे बन रही होगी, तब मुझे वो स्टार जैसा दिख रहा है। का मतलब क्या कि अगर मैं बहुत दूर के ऑब्जेक्ट को देख रहा हूं तो लाइट रे कैसी आ रही है, ऐसी आ रही है कि नहीं? और क्योंकि लेंस है तो ये क्या करेगी, लाइट रे को बेंड करेगी। कैसा लेंस है, कॉन्वेक्स, तो क्या करेगी, लाइट का कन्वर्ज कर देगी। कन्वर्ज करके कहां पे ले जाए, अगर यहां पे ले आई तो बहुत आसान तरीके से मैं इस पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को अपने रेटिना पे देख सकता हूं, मुझे दिख जाएगा कि ये ट्री है। कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत क्यों नहीं उसको समझना बेटा, इसका ओरिजिनल पाथ कौन सा था, ये वाला था, है ना? इसका ओरिजिनल पाथ कितना था, इतना था। लाइट को बस कितना बेंड करना था, इतना बेंड करना था। अच्छा, हमें क्या पता चलेगा भाई ये इतना ज्यादा है कि कम है? तो दूसरे एग्जांपल से समझना जरा कि यही सेम आई अब की बार क्या कर रही है, उस ट्री को देखने की बजाय क्या कर रही है, पास में रखे हुए एक ऑब्जेक्ट को देख रही है। सही नहीं? एक बहुत पास में रखा हुआ ऑब्जेक्ट है। अब की बार क्या होगा बेटा, यहां से जो लाइट रे जाएगी ना वो कैसी जाएगी, ऐसी जाएगी, जाएगी ऐसी, ऐसी जाएगी। और क्योंकि अगर ये हेल्दी आई है, इस ऑब्जेक्ट को देख रही है, तो क्या है, इस लेंस का फॉर्मेशन कुछ ऐसा हो जाएगा कि ये लाइट जो है इतनी बेंड करके उसको रेटिना तक पहुंचा दे,
तब तो ये हेल्दी आई कहलाएगी और मुझे ये ऑब्जेक्ट दिख जाएगा। सही बोल रहे हैं? ऐसी बात है। पर इन दोनों में अंतर क्या देखना चाहते ध्यान से बेटा, इसका ओरिजिनल पाथ कैसा, ये वाला, इसका ओरिजिनल पाथ कैसा, ये वाला। अब एंगल कितना, ये वाला, इतना एंगल, और यहां पे एंगल कैसा था, छोटा एंगल था। छोटा एंगल बड़े एंगल का मतलब क्या, जितना ज्यादा मुझे बेंड करना पड़ेगा उतना ही ज्यादा पावर के लेंस की रिक्वायरमेंट होगी। हाई कन्वर्जिंग पावर की रिक्वायरमेंट होगी यहां पे। उस सिलेरी मसल को क्या करना होगा, इस लेंस को हाई कन्वर्जिंग पावर का बनाना होगा। मतलब क्या कि इसकी जो फोकल लेंथ है ना उसको कम करना होगा, तब पावर इंक्रीज हो पाएगा। सही बात है? अरे फोकल लेंथ और पावर में क्या रिलेशन, दोनों एक दूसरे के कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर मुझे हाई कन्वर्जिंग पावर का लेंस चाहिए तो लेंथ कैसी चाहिए, फोकल लेंथ कम चाहिए। फोकल लेंथ अगर कम हुई तो कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाएगा, और फोकल लेंथ कम करने के लिए क्या करना है, इसको थिक करना है। किसे, इस लेंस को थिक करना है। और थिक करने के लिए कौन करेगा थिक, इसे, इसके साथ में जो स्लेरी मसल लगी ना वो इसे फोर्स लगा लगा के क्या कर देगी, थिक कर देगी, मोटा कर देगी। उसका हो जाएगा क्या, फोकल लेंथ कम। और जैसे ही फोकल लेंथ कम हुआ तो क्या होगा, उसका पावर इंक्रीज हो जाएगा, और क्या होगा, आपकी बात इमेज जहां बननी थी वहीं बन जाएगी। लेकिन बहुत देर तक अगर यही काम करते रहे ना तो एक अलग सा हेडेक स्टार्ट हो जाता है ऐसे केस में। यहां पे कभी नहीं होगा ऐसा। तो कंटिन्यूअसली अगर आप ऐसा स्विच करते हैं, इस पॉइंट के बाद सडनली आप इसको देख रहे हैं, यहां से सडनली आप यहां पे कर पा रहे हैं, तो ये क्या है, ये पावर ऑफ एकोमोडेशन कहलाता है। कि आपकी आई लेंस की एबिलिटी कितनी फास्ट है, जो आप एक दूर के ऑब्जेक्ट को और पास के ऑब्जेक्ट को कितनी जल्दी क्या कर पाते हैं, सेंस कर पा रहे हैं। इसको बोलते हैं क्या, पावर ऑफ एकोमोडेशन। ये पढ़ते हैं कल।